सत्संग समाप्त हो गया। गुरु नानक देव जी की पंक्ति लग गई पंगत। इसके बाद पंगत लगने के बाद जब परोसा गया तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अरे मूसक अभी सम्मत, मूसक को बुलाओ, हम अपने हाथ से प्रसाद देंगे, तब भंडारा प्रारंभ होगा, तब शुरू करेंगे। तो सम्मत कहता है, बाबा मूसक बहुत बीमार है, वो नहीं आ सकेगा, आप भंडारा प्रारंभ कीजिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नहीं सम्मत, बुलाओ मूसक को, हम बिना प्रसाद दिए भोजन नहीं करेंगे। तो सम्मत कहता है कि गुरु महाराज मेरे बुलाने से नहीं आएगा, बहुत बीमार है, आप आवाज देंगे तो आ सकता है, हमारे बुलाने से नहीं आएगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अरे मूसक कहाँ हो, आओ तुमको पहले हम प्रसाद देंगे अपने हाथ से। जैसे आवाज लगाते हैं गुरु नानक देव जी महाराज, मूसक का सिर और धड़ जुट गया, दौड़ते हुए आ गया और गुरु नानक देव जी महाराज अपने हाथ से प्रसाद दिए। देखिए सदगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावनहार। मक्खन साथ है तो मक्खन साथ, वो विदेश माल ले जाता था जहाज पे, और समुद्र में जहाज डूबने लगा, अपने गुरु को पुकारा, संजोग से जहाज डूबने बच गया, नहीं डूबा। तो यह कहकर के पुकारा, अगर जहाज जो है नहीं डूबेगा, बच जाएगा, हम 27 असरफी देंगे, 27 असरफी दे करके प्रणाम करेंगे। तो अब किनके कृपा से जहाज बचा, यह तो मालूम नहीं हुआ। बहुत गुरु था गुरु नानक देव जी के इस अति में, सब अपने को गुरु ही कहता था। गुरु नानक देव जी के गुजर जाने के बाद में वाद विवाद चल रहा था उस समय। तो वह क्या किया, मक्खन साथ 2 असरफी दे करके सबको प्रणाम करने लगा। जब वह तेग बहादुर के पास में गया तो तेग बहादुर जी महाराज को जैसे 2 असरफी दे के प्रणाम किया, सिर झुकाया, तेग बहादुर ने तुरंत केस पकड़ लिए। तो बेईमान कहीं का, जब जहाज डूब रहा था तो 27 असरफी तुम गछा, 27 असरफी देंगे। देखो हमारे पीठ की हालत, पीठ उघाड़ करके दिखा दिया, देखो पीठ में जाम नहीं था, एकदम छल कहता था, केवल मांस की खून दिखाई देता था। देखो तुम्हारे जहाज को निकालने में हमारी क्या गति हुई है, तुम 2 असरफी देख रहे हो। तब 27 असरफी दिया, प्रणाम किया, कहता हमको गुरु मिल गया। तेग बहादुर जी कहते हैं, अगर तुम मेरे नाम का प्रचार करोगे तो मुंह तेरा काला हो जाएगा, तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा, किसी को कहना नहीं। क्या किया, वो मुंह में कालिक लगा लिया, वही कंदी में कालिक नहीं रहा, कालिक लगा लिया, तब प्रचार किया, कालिक लगा लिया तब प्रचार किया, गुरु मिल गया। गुरु साधारण बात नहीं है भाई, यथा गुरुस तथै वेशो, यथा वेशस तथा गुरु, पूजनीय महाभक्त्या विद्यते नयो। जो गुरु है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही गुरु है। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही है, प्रभु गुप्त है, गुरु प्रकट है एक ही दयाल। परमात्मा गुप्त में है और गुरु जो प्रकट में है। गुरु की पहुंच जो है, उठते सदगुरु आया, जाके ज्ञान गंभीर, भव सागर के जीव को खेब लगावे धीर। परम पिता परमात्मा के धाम से संत सदगुरु आए हुए हैं, वो परमात्मा के ही स्वरूप है। वह कैसे उनकी रहनी गहनी होती है, जैसे जूना को हम लोग देखे, जूना को जला दीजिए, जब जूना को जला देते हैं तो जूने की आकृति है, लेकिन उससे बोझा नहीं बांध सकते। ऐसे ही संत सदगुरु शरीर में है, लेकिन शरीर के बंधन में नहीं है,
शरीर के बंधन में नहीं है, शरीर के बंधन से मुक्त है। एक बार क्या हुआ, ये बरारी में अखिल भारतीय सत्संग था, आप लोगों को मालूम है। एक गांव का नाम है पनसलवा। पनसलवा, पनसलवा में दूध बहुत होता था, बहुत दूध होता था। गुरु महाराज सत्संग करने के लिए जाते थे तो गुरु महाराज कहते थे यह पनसलवा नहीं है, यह दूध सलवा है। इस गांव का नाम आज से दूध सलवा रहेगा, पनसलवा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, दूध सलवा रहेगा, गुरु महाराज कहते थे। वहां से बरारी अखिल भारतीय सत्संग में 3 नाव दही गया। 3 नाव जब दही गया तो नदी के बीच में टापू नहीं रहता, टापू पानी कम रहता है, तो वहां नाव अटक गया, तीनों नाव अटक गया। अरे घाट में अटके तो कोई देख भी ले, घाट में अटक गया। अब फोन का भी कोई साधन नहीं था तो फोन कर दिया, सो बात तो था नहीं, एकदम कुघाट था। 3 नाव का नाविक उतर करके चेहरे चुराना शुरू किया, नाव को ठेलना शुरू किया, लेकिन नाव नहीं छुड़ा सका। विशेष करके अखिल भारतीय सत्संग होता है लास्ट फरवरी और शुरू मार्च, इसी में नहीं ठंडी नहीं गर्मी, लेकिन फिर भी ठंडी तो रहती है। इन लोग नाव को निकालने में इन लोगों का कपड़ा भीग गया। रात भर ठिठुरते समय बीता। ब्रह्म मुहूर्त का समय आया तो ध्यान करने लगा। ध्यान क्या होगा, ध्यान करने लगा तो गुरु महाराज की अर्जी का, गुरु महाराज कृपा करियो, न घर के छिए न घाट के छिए, बीचे में छिए, कतो को नहीं छिए, कृपा करियो सरकार, अब हमारे सबके कोनो बस नहीं छे। एक बात है, सब और से हो करके निराश, जब अहंकार तज देता है, करके पुकार आरत स्वर में सर्वेश्वर का गुण गाता है। सब और से जब निराश हो जाते हैं, जब अपना बल नहीं काम करता है, तब परमात्मा के शरण में जाते हैं। विष्णुकांत स्वामी जी महाराज के वचन में आया है, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, असुर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी को सभासद का घमंड था, 5 पति का घमंड था, लेकिन जब साड़ी की एक परत बची, अब द्रौपदी समझ गई कि अब मेरी इज्जत नहीं बचेगी, तब जाकर के भगवान कृष्ण को पुकारना शुरू करती है। तब द्रौपदी कहती है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई, बैठे सब राज समाज नीति निज खोई, बैठे सब राज समाज नीति निज खोई, नहीं कहत धर्म ई बात सभा में कोई, नहीं कहत धर्म की बात सभा में कोई, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, 5 पति बैठे मौन कौन गति होई, 5 पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम
राम द्रौपदी रोई, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। जब सब और से निराश हो गई तब हाथ जब ऊपर कर देती है, सिलेंडर बोल जाती है द्रौपदी, उधर से भगवान कृष्ण आते हैं, वसन रूप भय श्याम, दुशासन सारी खींचते खींचते बेहोश हो गया, लेकिन निवस नहीं कर सका, नहीं कर सका। यही बात है, जब अपने आप को परमात्मा में समर्पण कर देते हैं तब परमात्मा की शक्ति काम आ करती है। जब अपना बल रहता है तब तक परमात्मा की शक्ति काम नहीं करता है। देखिए सुग्रीव को भी मोह था, अपने भाई का मोह था, तो भगवान राम देखते हैं भाई के प्रति प्रेम है, इसलिए जब लड़ाई करने के लिए लड़ने के लिए भेजे सुग्रीव को, तो भगवान राम सहायता नहीं किए। प्रारंभिक बार में खूब मार खा करके आया, जब तब जा कहता है भगवान बंधु नहीं मोर यह काला, मेरा काल है भाई नहीं है। भगवान राम सोचते अब बैराग हुआ है, जब संसार से बैराग होता है जब परमात्मा से अनुराग होता है, जब परमात्मा से अनुराग होगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अनुराग सानिज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सराग में देहवंत न लेखिए। जब सुग्रीव को अपने भाई से एकदम प्रेम टूट गया तब भगवान राम कहते, अरे सुग्रीव, अरे तुम दोनों भाई एक ही जैसा हो, इसलिए हमको भ्रम हो गया, भगवान को भ्रम हो गया, चलो हम तुमको माला पहना देते, हम पहचान जाएंगे कि माला वाला सुग्रीव है। गया तब जा करके भगवान राम छिप करके बाली को वान मारे। कहने का मतलब सुग्रीव तब समर्पित हो गया भगवान के प्रति। ऐसे ही तन मन धन को अर्पी, गुरुपद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली, दुष्कर भाव सुख से करो। तो हम कह रहे थे पंसलवा से 3 नौ कहीं अटक गया। जब ही ध्यान करने के लिए बैठा तो ध्यान करने के लिए बैठा तो गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगा, गुरु महाराज ने घर के छिए ने घाट के छिए, कृपा करियो जी, दूर से दूर भेजा छूट जा दो। जैसे ध्यान किया, ध्यान में सदगुरु महाराज का प्रकाश रूप का दर्शन हुआ, दर्शन भी हुआ, तीनों को दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद अपने आप नौ खुल गई, अपने आप नौ खुल गई। जब अपने आप नौ खुल गई तो नौ आया बराड़ी घाट, दही खाली किया, गया गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए। तो गुरु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में क्या किए, अपने पैर को उठा करके फेंके। तो कुछ संसेवा सोए हुए थे, देखे तो पैर हंसो दिए। गुरु महाराज संसेवा कुछ नहीं सोचे। जब गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गए, बात जब भूल गई तो गुरु महाराज पैर उठा करके फेंके, नौ को धकेल रहे थे, नौ को धकेल रहे थे। समझिए, तो आप समझिए संत सदगुरु कहाँ रहते हैं, तो सुषुम्ना घाट में रहते हैं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिर, जल्द दिखलाता नहीं। परम पिता परमात्मा एकदम हर समय साथ ही रहते हैं, संत सदगुरु साथ ही रहते हैं, लेकिन प्रकट नहीं होता है। क्यों नहीं? प्रकट होगा जब हमारी ऐसी श्रद्धा होगी तो परमात्मा भी सगुण रूप धारण कर लेते हैं और संत सदगुरु भी प्रकट हो जाते हैं, विपत्ति को दूर कर देते हैं। तो संत सदगुरु की साधारण महिमा नहीं है, साधारण महिमा नहीं है। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
के वचन में आया है, गुरु पंचक जाके नहीं चतुर्थी होय। गुरु पंचक जाके नहीं चतुर्थी हो। रवि पंचक जाके नहीं चतुर्थी हो। रवि सप्तक घेरे रहे कब हो न तृतीया हो। रवि पंचक जाके रविवार का 5वां दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जिन्होंने अपने जीवन में बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संत सदगुरु को धारण नहीं किया। अब देखिए, माई दाई लोग भी बृहस्पतिवार को उपवास रखती है, बृहस्पति चालीसा का पाठ भी करती है, केला के थंब को आंगन में रोपती है। अच्छी बात है, करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। हम कहते हैं नहीं करने वाले से कुछ करने वाला अच्छा है। नहीं, बच्चा दिन भर खेलता है, अगर 3-4 घंटा स्कूल में जाकर के बैठता है तो खेलने से तो अच्छा है, खेलने से तो अच्छा है तो स्कूल में बैठने के लिए सीखता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में जो कुछ भी हम करते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ व्रत, जो कुछ भी करते हैं सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन साधु संत महात्मा कहते हैं, देखिए दूर में बातचीत कीजिए, नजदीक में आवाज आती है, डिस्टर्ब होता है। साधु संत महात्मा कहते हैं कि कुछ को ही सब कुछ समझ लेना यह सबसे बड़ी भूल है। कुछ क्या है, जैसे स्कूल हम गए, स्कूल गए तो हम बच्चे को देखते हैं पढ़ते हुए, तो विद्यार्थी जो बैठता है उस वह भी कुछ से कुछ पाटी पेंसिल पे लिखता है, तो मास्टर साहब देखते हैं विद्यार्थी को पढ़ने की इच्छा है, उसको बुला करके क्या करता है, पाटी पेंसिल पे 2 सुन्ना देने के लिए सिखाया, एक तो सुन्ना ऊपर और एक तो सुन्ना सटा करके दिया, एक लकीर सामने दिया, एक लकीर ऊपर से दिया, आधा सुन्ना को मिटा दिया, हो गया ओ हो गया। अब सुन्ना देने में तो कई सप्ताह लग गया, और सीखने में कई सप्ताह लग गया, और जब सीख जाता है बच्चा, सुन्ना देता है, जब दिमाग में सेट हो गया वो ऐसे होता है, वर्णमाला के सारे अक्षर को वह सीख लिया। इसके बाद मनोहर पोथी पढ़ता है, ओम रद्रु का अमरूद का फोटो भी है, आम का फोटो भी है। इस प्रकार वर्णमाला के सारे अक्षरों को पढ़ लिया, कुछ सीख भी लिया, तो क्या जब सीख जाता है पढ़ने के लिए, हिज्जे लगा के पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, आगे बढ़ गया तो पीछे को छोड़ते जाता है कि नहीं छोड़ते जाता है, छोड़ते जाता है। कि ऐसे ही प्रारंभिक अवस्था में भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प दीप धूप दीप नैवेद्य से जो सेवा हमको पूजा करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उनको प्रेम से ग्रहण करता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ को ही सब कुछ समझ लेना। मनोहरे पोथी जो दिन रात पढ़ता रही, बुढ़ारी तक मनोहरे पोथी पढ़ता रही, तो तब अच्छा है कहियो। अच्छा एक बात कहियो, अ से अमरूद, आ से आम, ई से इमली मनोहर पोथी में पढ़ते हैं। जब ज्यों के नजदीक जाते हैं, अक्षर ज्यों है ना, ज्यों के नजदीक जाते हैं तो ज्यों से लिखा हुआ है ज्ञानी लिखा हुआ। ज्ञानी की जगह फोटो किसका है, राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है, किसी बड़े राजनेता का है, किसका फोटो है। ज्ञानी की जगह हम लोग देखते हैं कि मालाधारी, तिलकधारी, कमंडलधारी, लंगोटीधारी साधु संत महात्मा का फोटो है। क्यों? ज्ञानी की जगह साधु संत महात्मा का फोटो क्यों दे दिया गया? क्यों? इसलिए साधु संत महात्मा जानते हैं यह संसार असत्य है और परमात्मा सत्य है। एक राजा साहब को
वो दान करने की इच्छा हुई, तो चावल दाल आटा लेकर के गए एक महात्मा जी के कुटी में देने के लिए। तो महात्मा जी कहते हैं जाइए गरीब को दे दीजिए। तो राजा साहब सोचते हैं हमको तो आप से ज्यादा कोई गरीब दिखाई नहीं देता है, आपको रहने का घर नहीं है, कुटी से आसमान के तारा दिखाई देता है, कोई व्यवस्था नहीं है, हमें आपसे जैसा गरीब कोई दिखाई नहीं देता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि हमको गरीब दिखाई देते हैं, तो एक बात करो, तुम जितना सोना लोहा लाओगे ना, हम सबको सोना बना देंगे, सबको सोना बना देंगे। अब राजा साहब का दिमाग फिर गया, राजा साहब का दिमाग फिर गया, गया घर गया। जब घर गया तो घर में नींद नहीं हुआ, रात में नींद नहीं हुआ घर में। रात में के 12 बजे रात में एकदम बैलगाड़ी पर गधा पर पूरा छड़ लोहा का छड़ ढोने लगा। जैसे महात्मा जी का आश्रम में गया तो महात्मा जी क्या कहते हैं, देखिए, दीन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान, चार पहर नहीं जग सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग, जो नहीं श्रद्धा दोपहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सुला वह हेत, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फारे सोवत रहे, ताकू लागे पाप। दिन में परमात्मा का सुमिरन करना है और रात में जग कर के ध्यान करना है। नहीं आधी रात जग सकते हैं तो कम से कम